हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का आज के इस अध्ययन सत्र में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम अध्याय नंबर 5 को पूरा पढ़ेंगे और आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लिया है तो आप हमारा कृष्णा बुक क्विज कॉन्टेस्ट का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसे आप लीव कर सकते हैं। बट आपसे अनुरोध है कि अगर आप स्पिरिचुअल इन्फो इवेंट्स ग्रुप अगर इसमें भी मेंबर हैं तो इसको मत लीव करिए। हमने जो टेलीग्राम ग्रुप है वो केवल कृष्णा बुक क्विज कॉन्टेस्ट की जानकारी देने के लिए बनाया है। स्पिरिचुअल इन्फो इवेंट्स ग्रुप को छोड़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। और जो भक्त व्हाट्सएप पर ही बने रहना चाहते हैं तो उनके लिए हम फिर से एक और जानकारी देंगे। बट अगर आप लोग टेलीग्राम के ऊपर कंफर्टेबल हैं और टेलीग्राम जिन्होंने इंस्टॉल कर लिया है, ग्रुप ज्वाइन कर लिया है, तो आपसे अनुरोध है कि आप व्हाट्सएप से एग्जिट हमारे कृष्णा बुक क्विज कॉन्टेस्ट के व्हाट्सएप ग्रुप से एग्जिट कर सकते हैं। तो आइए इस सत्र को प्रारंभ करते हैं इस प्रार्थना से। कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 रक्षा मां कृष्णा 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 पाहि मां राम राघव राम राघव राम राघव रक्षा मां कृष्णा केशव कृष्णा केशव कृष्णा केशव पाहि मां। श्री प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आइए आज अध्याय नंबर 5 को हम पढ़ते हैं जिसका शीर्षक है नंद तथा वसुदेव की भेंट। यद्यपि कृष्ण वसुदेव तथा देवकी के असली पुत्र थे किंतु कंस के अत्याचारों के कारण वे अपने पुत्र का जन्मोत्सव नहीं मना सके। फिर भी धर्मपिता नंद महाराज ने अत्यंत उत्साह के साथ कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया। दूसरे दिन ही यह घोषणा कर दी गई कि यशोदा के पुत्र उत्पन्न हुआ है। वैदिक प्रथा के अनुसार नंद महाराज ने विद्वान ज्योतिषियों तथा ब्राह्मणों को जन्मोत्सव संपन्न कराने के लिए आमंत्रित किया। शिशु के जन्म उपरांत ज्योतिषी जन्म लग्न की गणना करते हैं और शिशु के भावी जीवन की जन्म पत्री तैयार करते हैं। शिशु जन्म के बाद एक अन्य उत्सव भी किया जाता है। उसमें परिवार के लोग स्नान करके शुद्ध होते हैं और आभूषणों तथा सुंदर वस्त्रों से अपने आप को सजाते हैं और तब वे शिशु तथा ज्योतिषी के समक्ष शिशु का भविष्य सुनने के लिए उपस्थित होते हैं। अतः नंद महाराज तथा उनके परिवार के अन्य लोग वस्त्राभूषित होकर जन्म स्थान के समक्ष आकर बैठ गए। इस अवसर पर समवेत सारे ब्राह्मणों ने अनुष्ठानों के अनुसार शुभ मंत्रोच्चार किया और ज्योतिषियों ने जन्म उत्सव संपन्न कराया। इस अवसर पर सारे देवताओं तथा पितरों की भी पूजा की जाती है। नंद महाराज ने ब्राह्मणों को 2 लाख अलंकृत गौएं दान में दी। गौओं को
गौओं के साथ साथ उन्होंने स्वर्ण अलंकृत वस्त्रों तथा विविध आभूषणों से सुशोभित अन्न के ढेर भी दान किए। इस संसार में धन धान्य की प्राप्ति कई प्रकार से होती है, किंतु कभी कभी यह प्राप्ति ईमानदारी तथा पवित्र साधनों से नहीं होती, क्योंकि संपत्ति संचय की यही प्रकृति है। अतः वैदिक आदेशों के अनुसार इस तरह अर्जित संपत्ति की शुद्धि ब्राह्मणों को गौएं तथा सोने का दान देकर की जाती है। नवजात शिशु की शुद्धि भी ब्राह्मणों को अन्नदान देकर की जाती है। हमें सदैव समझना चाहिए कि इस संसार में हम सदैव कल्मश युक्त अवस्था में रह रहे हैं। अतः हमें अपने जीवन, अपनी संपत्ति तथा स्वयं को शुद्ध करना होगा। जीवन की शुद्धि नित्य स्नान एवं शरीर को भीतर तथा बाहर से सफाई द्वारा और 10 प्रकार के शुद्धि संस्कारों को स्वीकार करके की जाती है। तप, भगवत पूजा तथा दान द्वारा हम संपत्ति को शुद्ध कर सकते हैं। आत्म साक्षात्कार तथा परम सत्य के ज्ञान के लिए वेदा अध्ययन द्वारा आत्मशुद्धि की जा सकती है। अतः वेदों में कहा गया है कि जन्मना प्रत्येक व्यक्ति शूद्र होता है और शुद्धि संस्कार द्वारा वह द्विज बनता है। वेदों के अध्ययन से मनुष्य विप्र बनता है, जो ब्राह्मण बनने के लिए अनिवार्य योग्यता है। जब मनुष्य परम सत्य को पूर्ण रूपेण समझ लेता है तो वह ब्राह्मण कहलाता है। जब ब्राह्मण और अधिक पूर्णता को प्राप्त कर लेता है तो वह वैष्णव या भक्त बन जाता है। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे श्रीला प्रभुपाद जी हम सबको बता रहे हैं। तो पहले उन्होंने बताया कि शुद्धिकरण की बहुत आवश्यकता है। तो उन्होंने कहा कि हम जिस तरह से जो धन धान्य की प्राप्ति करते हैं, जो हमारी कमाई है, वो जो उसका कमाने का जो नेचर है, उसकी जो ये प्राप्ति जो है कभी कभी ईमानदारी से या पवित्र साधनों से नहीं होती, क्योंकि संपत्ति संचय करने की ऐसी ही प्रकृति है। तो इसीलिए वैदिक आदेशों के अनुसार क्या करना चाहिए, अपने अर्जित संपत्ति को की शुद्धि के लिए ब्राह्मणों को गौएं तथा सोने का दान देकर की जाती हैं। और नवजात शिशु की कैसे शुद्धि की जाती है, ब्राह्मणों को अन्न दान देकर की जाती है। और हम लोग समझना चाहिए कि हम हमेशा कल्मश युक्त अवस्था में रहते हैं, तो हमें अपने जीवन को कैसे शुद्ध करना चाहिए। अपने जीवन और संपत्ति को, जीवन की शुद्धि नित्य स्नान यानी प्रतिदिन स्नान करके, शरीर को भीतर तथा बाहर से सफाई द्वारा और जो 10 प्रकार के संस्कार हैं उनके द्वारा की जाती है। और जो हमारी संपत्ति है उसको हम कैसे कर सकते हैं, तपस्या, भगवत पूजा तथा दान द्वारा हम संपत्ति को शुद्ध कर सकते हैं। और आत्म साक्षात्कार या परम सत्य के ज्ञान के लिए वेदा अध्ययन द्वारा आत्मशुद्धि की जा सकती है। यानी कि आत्मशुद्धि के लिए हमें क्या करना चाहिए, वेदों का अध्ययन करना चाहिए। फिर प्रभुपाद जी आगे समझाते हैं कि जो एक मनुष्य है, जब उसका जन्म होता है, यानी कि जन्म से प्रत्येक व्यक्ति क्या होता है, शूद्र होता है। परंतु जब वो शुद्धि संस्कार उसका किया जाता है तो वो क्या बनता है, द्विज। द्विज मतलब जिसका दूसरा जन्म हुआ हो। द्विज, दूसरा जन्म जिसका हुआ है उसे कहते हैं द्विज। तो जब शुद्धि संस्कार होता है तो व्यक्ति शूद्र से, यानी कि जो जन्म से शूद्र होता है, वो बनता है द्विज। और फिर वो क्या करता है, जब वो वेदों का अध्ययन करता है तो उसे कहते हैं विप्र। और विप्र ब्राह्मण बनने के लिए एक अनिवार्य योग्यता है। तो ब्राह्मण का अर्थ क्या है, जब मनुष्य परम सत्य को पूर्ण रूपेण समझ लेता है तो वह ब्राह्मण कहलाता है। यानी कि ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणा, जो परम सत्य को पूर्ण रूपेण समझ लेता है वह ब्राह्मण कहलाता है। और उसके बाद की जो स्थिति है वो क्या है, एक भक्त की या एक वैष्णव की स्थिति है, जब ब्राह्मण अधिक पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। तो अतः यहाँ पे प्रभुपाद जी धीरे धीरे उस स्टेजेस को बता रहे हैं कि एक व्यक्ति का कैसे कैसे अपलिफ्टमेंट होता है। उस उत्सव में एकत्रित सारे ब्राह्मणों ने शिशु के सौभाग्य के लिए विविध वैदिक मंत्रों का स्तवन किया।
विविध मंत्रोच्चार सूत, मागध, बंदी तथा विरुदावली कहलाते हैं। इन मंत्रों तथा गीतों के उच्चारण के अतिरिक्त भेरी और दुंदुभियाँ भी घर के बाहर बज रही थीं। इस अवसर पर सभी घरों में तथा गोचरों में विविध हर्ष ध्वनियाँ सुनाई पड़ रही थीं। घरों के भीतर तथा बाहर पिसे चावल से नाना प्रकार के कलापूर्ण चित्र बनाए गए थे और सड़कों तथा गलियों पर भर में सुगंधित जल छिड़का गया था। छतों तथा छज्जों को विविध प्रकार की झंडियों तथा बंधनवारों से सजाया गया था। सारे द्वार हरी पत्तियों तथा फूलों से बनाए गए थे। सारी गौएं, बछड़े तथा सांडों को तेल तथा हल्दी का लेप लगाया गया था। गेरू आदि रंगीन खनिजों से उन्हें चित्रित किया गया था। उन्हें मोर पंखों के हार पहनाए गए थे और वे रंगीन वस्त्रों तथा सुनहरे हारों से सुसज्जित थे। जब सभी हर्षोन्मत्त ग्वालों ने सुना कि कृष्ण के पिता नंद महाराज अपने पुत्र का जन्म उत्सव मना रहे हैं, तो वे परम प्रसन्न हुए। उन्होंने बहुमूल्य वस्त्र धारण किए और विविध प्रकार के कर्ण आभूषणों तथा हारों से अपने शरीर को सजाया तथा अपने सिरों में बड़ी बड़ी पगड़ियां धारण की। इस प्रकार वे वस्त्र आभूषित होकर वे विविध प्रकार की भेंटें लेकर नंद महाराज के घर आए। जब समस्त गोपियों ने सुना कि यशोदा ने पुत्र को जन्म दिया है, तो वे आनंद से विभोर हो उठी और उन्होंने भी विविध प्रकार के अमूल्य वस्त्रों तथा आभूषणों से अपने को अलंकृत किया और अपने शरीर में सुगंधित द्रव लगाए। तो जो गोपियां थीं और जो जितने भी गोकुलवासी थे, उन सब ने खूब अच्छे से अपने आप को आभूषणों से और अलग अलग बहुमूल्य प्रकार के जो उन्होंने वस्त्र धारण किए और वो कहाँ गए? नंद महाराज के घर के लिए चले गए, वहाँ पे जो फेस्टिवल था उसको अटेंड करने। जिस प्रकार पराग की धूलि से कमल पुष्प की शोभा दिखने लगती है, उसी प्रकार समस्त गोपियों ने अपने कमल के समान मुखमंडलों पर कुमकुम रज का लेप किया। फिर ये सुंदर गोपियां अपनी अपनी भेंटें लेकर नंद महाराज के घर पहुंची। अपने भारी नितंबों तथा उन्नत उरोजों से बोझिल ये गोपियां नंद की घर की ओर तेजी से नहीं चल पा रही थीं, किंतु कृष्ण के आह्लादकारी प्रेम से वह जल्दी जल्दी चलने लगी। उनके कानों में मोती की बालियां थीं, गले में रत्न जटित हार थे और उनके होंठ तथा नेत्र विभिन्न प्रकार के रंजकों तथा काजल से अलंकृत थे। तो गोपियां इतनी कृष्ण के प्रेम में इतना उनको हर्ष उल्लास हो रहा था कि वो बहुत तेज तेज भाग रही थी भगवान नंद महाराज के घर की ओर। उनके हाथों में स्वर्णिम चूड़ियां थीं। चूंकि वे तेजी से पक्की सड़क पार कर रही थीं, उनके शरीर को अलंकृत करने वाली पुष्पमालाएं टूट टूट कर गिर रही थीं और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो आकाश से पुष्प वर्षा हो रही है। तो उनके जो पुष्पमाला उन्होंने जो अपने बालों में लगा रखी थी, वहाँ से पुष्प टूट टूट कर गिर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि ऊपर से कोई फूल बरसा रहा है। इस प्रकार वे गोपिकाएं नंद यशोदा के घर पहुंची और बालक को इस प्रकार आशीष देने लगी, हे बालक, तुम हमारी रक्षा के लिए चिरंजीवी हो। जब वे इस प्रकार बालक कृष्ण को आशीर्वाद दे रही थीं, तो उन्होंने तेल में बना हल्दी का लेप, दधी, दूध तथा जल का मिश्रण न केवल बालक पर अपितु वहां पर उपस्थित अन्य सभी लोगों पर छिड़का। इस शुभ अवसर पर पटु संगीतकारों द्वारा विविध प्रकार के बाजे भी बजाए जा रहे थे। जब ग्वालों ने गोपियों की लीलाएं देखी, तो वे अत्यंत प्रमुदित हुए और वे उन पर दधी, दूध, मक्खन तथा जल छिड़कने लगे। फिर दोनों ओर से मक्खन फेंका जाने लगा। नंद महाराज भी गोपियों की ये लीलाएं देखकर परम प्रसन्न हो रहे थे। उन्होंने एकत्रित चारणों को अत्यंत उदारतापूर्वक दान किया। चारणों मतलब जो संगीतकार थे, अत्यंत उदारतापूर्वक दान किया। इनमें से कुछ चारण उपनिषदों तथा पुराणों से आख्यान गा रहे थे, कुछ पूर्वजों का गुणगान कर रहे थे
और कुछ मनोहर गीत गा रहे थे। वहाँ पर अनेक विद्वान ब्राह्मण भी उपस्थित थे। नंद महाराज इस अवसर पर परम प्रसन्न होकर उन सबों को वस्त्र, आभूषणों तथा गौओं का दान दे रहे थे। इस संबंध में यह जान लेना आवश्यक होगा कि वृंदावन वासी मात्र गोपालन के कारण कितने समृद्ध थे। सारे ग्वाले वैश्य जाति के थे, जिनकी वृत्ति गोपालन तथा कृषि थी। उनकी वेशभूषा तथा आभूषणों एवं आचरण से ऐसा प्रतीत होता था कि वे एक छोटे गांव के वासी हैं, किंतु वे अत्यंत समृद्ध थे। उनके पास इतनी प्रचुर मात्रा में दूध तथा दूध से बनने वाले उत्पाद थे कि वे उन्हें बेरोक टोक एक दूसरे पर फेंक रहे थे। उनकी संपत्ति दुग्ध, दही, घी तथा अन्य दुग्ध उत्पाद थी और वे कृषि उत्पादों का व्यापार करने से विविध प्रकार के रत्नाभूषणों एवं परिधानों से समृद्ध थे। उनके पास न केवल ये सारी वस्तुएं थीं, अपितु वे नंद महाराज की तरह दान में लुटा सकते थे। तो हम देखते हैं कि प्रभा जी यहाँ बता रहे हैं कि जो वृंदावन वासी थे वो वैश्य जाति से थे, यानी कि जितने भी ग्वाले थे वो वैश्य परिवार, वैश्य कम्युनिटी से थे। और उनकी जो वृत्ति थी, यानी कि जो उनके अर्निंग का जो माध्यम था, वो क्या था? गोपालन और कृषि। लेकिन भले ही वो दिखने में एक छोटे से गांव के वासी हैं, लेकिन वो इतने अत्यंत समृद्ध थे। आज के टाइम में भी हम ऐसा नहीं सोच सकते कि कोई दूध, दही, मक्खन, घी एक दूसरे ऊपर बेरोक टोक के फेंके। लेकिन उनकी जो संपत्ति थी वो क्या था? दूध, दही, घी, अन्य दूध के उत्पाद, और वह कृषि का उत्पादों के व्यापार करके इतने समृद्ध थे कि उनके पास रत्न, आभूषण एवं परिधानों से समृद्ध थे। और न केवल ये सारी वस्तुएं उनके पास थीं, बल्कि वो उनको दान में लुटा रहे थे। नंद महाराज ने 2 लाख गौएं दान में दी और साथ में ढेरों अन्न के पहाड़ दान में दे दिए। इस प्रकार कृष्ण के धर्म पिता नंद महाराज ने वहां पर एकत्रित सभी लोगों की इच्छाओं की पूर्ति करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने हर एक को सादर स्वागत किया और जिसने जो चाहा उसे दान में दिया। विद्वान ब्राह्मणों के पास आय का अन्य साधन न था, अतः वह अपने भरण के लिए वैश्य तथा क्षत्रिय जातियों पर पूर्णतः आश्रित रहते थे। उन्हें जन्म दिवस, ब्याह, अति शुभ अवसरों पर उपहार प्राप्त होते रहते थे। इस अवसर पर जब नंद महाराज भगवान विष्णु की पूजा कर रहे थे और लोगों की इच्छाएं पूरी करने के प्रयास में लगे थे, तब उनकी एकमात्र अभिलाषा यही थी कि नवजात शिशु कृष्ण प्रसन्न रहे। नंद महाराज को इसका तनिक भी ज्ञान न था कि यह बालक विष्णु का मूल है। वह उसकी रक्षा के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना कर रहे थे। तो नंद महाराज भगवान विष्णु से प्रार्थना कर रहे हैं, किसके लिए? भगवान श्री कृष्ण के लिए, कि यह बालक कृष्ण प्रसन्न रहे। उनकी एक ही अभिलाषा थी और उनको ये ज्ञात नहीं था, उनको बिल्कुल भी इस चीज़ का ज्ञान नहीं था कि ये बालक जो है वो तो विष्णु का मूल है। बलराम की माता रोहिणी देवी वसुदेव की अत्यंत भाग्यशालिनी पत्नी थीं। यद्यपि वे अपने पति से दूर थीं, किंतु महाराज नंद के पुत्र कृष्ण के जन्म उत्सव पर उन्हें बधाई देने के लिए उन्होंने भी सुंदर सुंदर वस्त्र धारण किए। वे माला, कंठहार तथा अन्य आभूषण पहनकर उस स्थान में गईं और इधर उधर टहलने लगीं। वैदिक प्रथा के अनुसार जिस स्त्री का पति घर में नहीं होता वह श्रृंगार नहीं करती, किंतु रोहिणी ने पति के दूर होने पर भी इस अवसर पर श्रृंगार किया। कृष्ण जन्म उत्सव के वैभव से यह सुस्पष्ट है कि उस समय वृंदावन सभी प्रकार से संपन्न था। चूंकि भगवान कृष्ण ने राजा नंद तथा माता यशोदा के घर में जन्म लिया, अतः लक्ष्मी देवी को वृंदावन में अपना ऐश्वर्य प्रकट करना ही पड़ा। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो वृंदावन पहले से लक्ष्मी देवी की लीलाओं का स्थल बन चुका हो। जन्मोत्सव के बाद नंद महाराज ने कंस सरकार का वार्षिक कर चुकता करने के उद्देश्य से मथुरा जाने का निश्चय किया। जाने से पूर्व उन्होंने गांव के सक्षम ग्वालों को बुलाया
और अपनी अनुपस्थिति में वृंदावन की देखरेख करने का आदेश दिया। जब नंद महाराज मथुरा आए तो वसुदेव को समाचार मिला और वे अपने मित्र को बधाई देने के लिए परम उत्सुक हुए। वे तुरंत उस स्थान में गए जहां नंद महाराज ठहरे थे। जब नंद ने वसुदेव को देखा तो उन्हें लगा मानो नया जीवन दान मिला हो। नंद भी भाव विभोर होकर खड़े हो गए और उन्होंने वसुदेव का आलिंगन किया। वसुदेव का स्वागत करके उन्हें सुंदर आसन पर बिठाया गया। उस समय वसुदेव अपने दोनों पुत्रों के लिए उत्सुक थे जिन्हें नंद की जानकारी के बिना उनके संरक्षण में रखा गया था। वसुदेव ने अत्यंत चिंतापूर्वक उनके विषय में पूछताछ की। कृष्ण और बलराम दोनों ही वसुदेव के पुत्र थे। बलराम को वसुदेव की ही पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किया गया था, किंतु रोहिणी को नंद महाराज के संरक्षण में रखा गया था। कृष्ण यशोदा को उनकी पुत्री के बदले में ले जाकर साक्षात सौंपे गए थे। नंद महाराज जानते थे कि बलराम वसुदेव के पुत्र हैं, किंतु उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि कृष्ण भी वसुदेव के ही पुत्र हैं। वसुदेव को पता था, अतः उन्होंने उत्सुकता से कृष्ण तथा बलराम दोनों की कुशल क्षेम पूछी। तो यहाँ पर अब जो कॉन्टेक्स्ट है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है कि जो नंद महाराज हैं वो कहाँ पे गए हैं। ये पूरा जो उनका बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ, उसके बाद कृष्ण के बर्थडे सेलिब्रेशन के बाद वो कहाँ जाते हैं, मथुरा। किस लिए? अपना वार्षिक टैक्स यानी कि वार्षिक कर को जमा करने के लिए मथुरा जाते हैं, कंस की गवर्नमेंट को। फिर उस समय पे नंद महाराज ने अपने जितने भी सक्षम और जो मतलब जो बलशाली ग्वाले थे उनको कहा कि आप वृंदावन या गोकुल, अभी वो गोकुल में रहते हैं, यहाँ वृंदावन गोकुल को एक सिमिलर वर्ड की तरह यूज़ किया गया, की देखरेख करने के लिए बोला गया। और फिर जब नंद महाराज मथुरा आए तो ये बात वसुदेव को पता लगी। तो हम जानते हैं कि वसुदेव जी को कंस ने छोड़ दिया था कारागार से, क्योंकि वो ये जानता था, उसको दुर्गा देवी ने ये आदेश दिया था कि अपने बहन और बहनोई के ऊपर इतना अत्याचार मत करो। तो अब जैसे ही वसुदेव जी को ये बात पता लगी कि नंद महाराज मथुरा आए हुए हैं, तो वो इमिडिएटली वहाँ पे उनसे मिलने के लिए उत्सुक हुए और वो वहाँ गए जहाँ पे नंद महाराज ठहरे हुए थे। और वहाँ जाके उन्होंने कहा, पूछा उनसे कि वृंदावन में सब, गोकुल में सब ठीक है कि नहीं। और उन्होंने फिर पूछा कि मेरे जो बच्चा है, कौन, बलराम, तो उनका हालचाल पूछा। लेकिन उन्होंने पूछा कृष्ण के बारे में भी इनडायरेक्टली, क्योंकि नंद महाराज को नहीं पता था कि कृष्ण जो है वो वसुदेव के पुत्र हैं, लेकिन वसुदेव को पता था कि दोनों ही मेरे पुत्र हैं। फिर वसुदेव ने नंद को संबोधित करते हुए कहा, बंधुवर, इस वृद्धावस्था में आपकी परम इच्छा थी कि पुत्र उत्पन्न हो, किंतु आपके कोई पुत्र उत्पन्न न हुआ। अब भगवान की कृपा से आपको सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई है। तो जो नंद महाराज थे वो काफ़ी बूढ़े हो गए थे जब कृष्ण का जन्म हुआ। मेरे विचार से यह अवसर आपके लिए अत्यंत शुभ है। हे मित्र, मुझे तो कंस ने बंदी बना लिया था और अब मैं मुक्त कर दिया गया हूँ, अतएव मेरे लिए यह नया जन्म है। मुझे आशा न थी कि आपके दर्शन कर सकूँगा, किंतु ईश्वर की कृपा से मैं आपको देख रहा हूँ। वसुदेव ने कृष्ण के संबंध में इस तरह अपनी चिंता व्यक्त की। कृष्ण को गुप्त रूप से माता यशोदा की शैया में भेजा गया था और अब उनके जन्म उत्सव को धूमधाम से मनाने के बाद नंद मथुरा आए थे। अतः वसुदेव अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, यह मेरा नया जन्म है। उन्होंने कभी ये आशा नहीं की थी कि कृष्ण जीवित रह पाएंगे, क्योंकि कंस ने उनके अन्य सभी पुत्रों का वध कर दिया था। वसुदेव कहते रहे, प्रिय मित्र, हम दोनों का एक साथ रह पाना कठिन है। यद्यपि हमारे कुटुंब तथा कुटुंबी, पुत्र तथा पुत्रियां हैं, किंतु प्रकृति के नियम स्वरूप हम प्रायः एक दूसरे से पृथक रहते हैं। इसका कारण यह है कि प्रत्येक जीवात्मा विभिन्न सकाम कर्मों के फल स्वरूप इस पृथ्वी पर
जन्म लेता है, और यद्यपि वे सब एक स्थान पर एकत्र होते हैं, किंतु दीर्घकाल इकट्ठे तरह रहना निश्चित नहीं है। हर एक को अपने सकाम कर्मों के अनुसार पृथक पृथक ढंग से कार्य करना होता है और इस प्रकार विलग हो जाना पड़ता है। उदाहरणार्थ, सागर की लहरों पर अनेक पौधे तथा लताएं तैरती रहती हैं। कभी वे पास पास रहते हैं तो कभी सदा के लिए बिछुड़ जाते हैं। एक पौधा इधर जाता है तो दूसरा उधर। इसी प्रकार जब हम साथ रहते हैं तो हमारी पारिवारिक संगति अत्यंत सुंदर लगती है, किंतु काल की तरंगों के फलस्वरूप कुछ समय बाद हम विलग हो जाते हैं। तो यहाँ पे वसुदेव जी नंद महाराज से ये डिस्कस कर रहे हैं कि हम हमेशा अपने परिवार के साथ नहीं रह सकते। हम धीरे एक समय काल की जो तरंगे हैं उनके अनुसार कुछ समय के बाद हम विलग हो जाते हैं। और क्या एग्जाम्पल देते हैं वो कि एक सागर की जो लहरें हैं उस पर कुछ पत्तियां या कुछ लताएं तैरती हैं, तो जो जो सागर की जो लहरें हैं उनके प्रभाव के कारण कभी वो पास आ जाती हैं और कभी वो हमेशा के लिए दूर हो जाती हैं। तो उसी प्रकार हम भी अपने पारिवारिक संगति में कुछ समय के लिए साथ रहते हैं, फिर सदैव के लिए हम विलग हो जाते हैं। वसुदेव के ऐसा कहने का तात्पर्य ये है कि यद्यपि देवकी के गर्भ से उन्हें 8 पुत्र प्राप्त हुए, किंतु दुर्भाग्यवश वे सभी जाते रहे। उनके 6 पुत्र पहले मार दिए गए, बलराम जी स्थानांतरित कर दिए गए और कृष्ण भी अभी उनके पास नहीं है। तो उनके 8 पुत्र हुए, लेकिन 8 के 8 उनके पास नहीं है। यहाँ तक कि वे अपने एक पुत्र कृष्ण को भी अपने पास नहीं रख सके। वसुदेव को उसका वियोग अनुभव हो रहा था, किंतु वे असली बात अभिव्यक्त कर न सके। उन्होंने कहा, कृपया मुझे वृंदावन का कुशल क्षेम बताएं। आपके पास इतने सारे पशु हैं, वे सभी प्रसन्न तो हैं, उन्हें पर्याप्त घास तथा पानी तो मिल रहा है। मुझे यह भी बताएं कि इस समय आप जा रहे हैं वह स्थान उपद्रव से मुक्त तथा शांत तो है। वसुदेव ने कृष्ण की कुशलता जानने के उद्देश्य से इतने सारे प्रश्न किए। तो वो डायरेक्टली तो नहीं पूछ सकते थे कि भाई कृष्ण कैसे हैं या आपका बच्चा कैसा है, लेकिन वो इसलिए इनडायरेक्टली पूछ रहे थे कि आपके यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है, आपके यहाँ पे जो पशु हैं उनको पर्याप्त घास और पानी मिल रहा है ना। तो उन्हें ज्ञात था कि कंस तथा उसके अनुयायी नाना प्रकार के असुरों को भेजकर कृष्ण का वध करने के प्रयत्न कर रहे थे। वे सब पहले ही यह निर्णय ले चुके थे कि कृष्ण के जन्म के बाद 10 दिन के भीतर उत्पन्न सारे बालकों का वध कर दिया जाए। तो ये उनके डिस्कशन में हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था। तो वसुदेव जी को ये बात पता थी कि कंस जो है वो पूरा प्रयास कर रहा है भगवान श्री कृष्ण को ढूंढकर उनको मारने का। हालांकि वो ये नहीं जानता था कि भगवान का जन्म हुआ कहाँ पर है। चूंकि वसुदेव कृष्ण के विषय में अत्यधिक चिंतित थे, इसलिए उन्होंने उनके निवास स्थान की सुरक्षा के विषय में पूछा। उन्होंने बलराम तथा उनकी माता रोहिणी का भी समाचार पूछा, जिन्हें नंद महाराज को सौंप दिया गया था। वसुदेव ने नंद महाराज को यह भी स्मरण दिलाया कि बलराम अपने असली पिता को नहीं जानता, वह आपको ही अपना पिता जानता है, और अब आपके पास दूसरा पुत्र कृष्ण भी हो गया। मेरे विचार से आप इन दोनों को ठीक से देखभाल कर रहे हैं। यह भी महत्वपूर्ण बात है कि वसुदेव ने नंद महाराज के गोधन की कुशल क्षेम पूछी। पशुओं की और विशेष रूप से गायों की रक्षा करना अपनी संतान की भांति की जाती है। वसुदेव क्षत्रिय थे और नंद महाराज वैश्य थे। क्षत्रिय धर्म का धर्म है कि वह प्रजा की रक्षा करे, और वैश्य का धर्म है कि वो गायों को सुरक्षा प्रदान करे। गाय उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि प्रजा। जिस प्रकार से प्रजा को सभी प्रकार की सुरक्षा प्रदान की जाती है, उसी तरह गौओं की भी की जानी चाहिए। वसुदेव कहते रहे कि धर्म पालन, आर्थिक विकास तथा इंद्रिय तुष्टि के कारण परिजनों, राष्ट्रों तथा संपूर्ण मानवता के सहयोग पर निर्भर करते हैं। अतः यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि उसके समान नागरिकों तथा गौओं को कोई कष्ट न पहुँचे।
उसे अपने बंधुओं तथा पशुओं की शांति तथा सुविधा का ध्यान रखना चाहिए। तभी धर्म, अर्थ तथा काम की प्राप्ति सरलता से हो सकती है। वसुदेव को दुख था कि वे देवकी से उत्पन्न अपने ही पुत्रों को संरक्षण प्रदान करने में असमर्थ रहे। उन्हें लग रहा था कि वे धर्म, अर्थ तथा काम सभी खो बैठे हैं। तो वसुदेव जी को जिस बात का सबसे ज़्यादा दुख था वो ये था कि वो अपने बच्चों को, अपने पुत्रों को ही संरक्षण प्रदान करने में असमर्थ हैं। यह सुनकर नंद महाराज ने उत्तर दिया, हे प्रिय वसुदेव, मुझे पता है कि आप देवकी से उत्पन्न सारे पुत्रों के कंस द्वारा वध किए जाने के कारण संतप्त हैं। यद्यपि अंतिम शिशु कन्या थी, किंतु कंस उसे मार नहीं पाया। वह स्वर्गलोक में चली गई है। हे मित्र, शोक न करें। हम सभी को अपने विगत अदृश्य कर्मों द्वारा नियंत्रित हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने पूर्व कर्मों के वश में है और जो कर्म तथा फल के दर्शन से परिचित है वही ज्ञानी पुरुष है। ऐसा मनुष्य सुख या दुख से शोकाकुल नहीं होता। तब वसुदेव ने उत्तर दिया, प्रिय नंद, आप सरकारी कर का भुगतान कर चुके हो। यदि आप सरकारी कर का भुगतान कर चुके हो तो शीघ्र ही अपने स्थान को लौट जाएं, क्योंकि मेरे विचार से गोकुल में उत्पात हो सकता है। नंद महाराज तथा वसुदेव में इस मैत्रीपूर्ण वार्ता के बाद वसुदेव अपने घर चले आए। कर चुकाने के बाद नंद महाराज तथा उनके साथ मथुरा आया ग्वाल वृंद भी लौट आया। तो उनके साथ जितने भी ग्वाल लोग गए थे वो भी वापस आ गए। तो वसुदेव जी ने उनको ये एक इंडिकेशन, एक हिंट दे दिया कि भाई गोकुल में कुछ तो प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए आप शीघ्र अपने घर वापस लौट जाओ। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत नंद तथा वसुदेव की भेंट नामक पंचम अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम एक छोटा सा भजन गाएंगे जिसका नाम है जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन। तो क्योंकि आज अध्याय 5 पूर्ण हो गया है, तो कल अध्ययन सत्र में हम एक वैष्णव भजन गाएंगे और कीर्तन करेंगे। तो आप सब लोगों से अनुरोध है कि आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय।